राजस्थान के कॉलेजों में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। लोकतंत्र के पर्व को लेकर कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में खासा उत्साह है। धौलपुर में आज पीजी कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के लिए हो रहे मतदान के दौरान एक अनोखी पहल देखने को मिली, जब जिले के सबसे बड़े राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदान के दौरान एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट लेने के लिए छात्र छात्राओं के हाथ पैर जोड़कर व कनक दंडवत कर सिर रखते हुए नजर आए। दोनों संगठनों के प्रत्याशी छात्र छात्राओं के आगे सड़क पर लेटकर उनके पैर छूते हुए वोट देने की मनुहार करते हुए नजर आए। कॉलेज में मनाए जा रहे लोकतंत्र के पर्व में दोनों संगठनों के प्रत्याशी किसी भी कीमत पर अपने पक्ष में छात्र छात्राओं से वोट डालने की मनुहार कर रहे हैं और अपनी जीत के लिए किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। छात्र संघ चुनाव की सुबह 8 बजे से राजकीय पीजी कॉलेज धौलपुर में मतदान शुरू हो चुका है। मतदान दोपहर 1 बजे तक चलेगा। राजकीय पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए सोनू गुर्जर एनएसयूआई के उम्मीदवार हैं, तो वहीं सूरज कंसाना एबीवीपी के उम्मीदवार हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रोहतान सिंह भी दोनों को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान के बाद छात्रों को उनकी आईडी दिखाने के बाद ही मतदान के लिए कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर पुलिस जाब्ता कॉलेज में तैनात किया गया है। धौलपुर गवर्नमेंट कॉलेज में 2687 स्टूडेंट अपने मत का प्रयोग करेंगे। सभी मतदाता अध्यक्ष पद के साथ साथ उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के पद के लिए भी मतदान कर रहे हैं। कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य गेट से लेकर मतदान केंद्रों तक चप्पे चप्पे पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चुनाव में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। कॉलेज धौलपुर में आज छात्र संघ का चुनाव है। यहाँ काफ़ी संख्या में छात्र वोट डालने आए हुए हैं। सुबह कुछ छात्रों को वोट डालने को लेकर के बात की कि 2 आईडी होनी चाहिए। प्रशासन से बात करके कॉलेज वालों से, और जो कॉलेज के द्वारा जो आईडी जारी हुई है उस पर वोट डलवाए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह आईटीआई में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं? तो करें आईटीआई डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह आईटीआई में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद आईटीआई करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408। गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। धौलपुर जिले में बीती दिनों पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा सेपू ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन कुशवाहा पर गबन और पट्टा बुक रिकॉर्ड गायब करने का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से सेपू ग्राम पंचायत में कराए जा रहे 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने विकास समिति के साथ ठेकेदारों पर निर्माण कार्य में निमित्ता करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के साथ पूर्व वार्ड पंचराम खिलाड़ी कुशवाहा, उदय कुशवाहा और मोहनलाल के साथ ग्रामीणों ने विकास करा रही समिति पर कुशवाहा मड़ी से हीरामन की पुलिया तक बनाए जा रहे नाला निर्माण में घटिया स्तर का सामान लगाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद के द्वारा ग्राम पंचायत में जरूरी कार्य कराने के लिए गठित की गई निर्माण कमेटी के माध्यम से ऑफलाइन टेंडर जारी किए गए थे, जिसके चलते अभी तक उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत में 1 करोड़ से अधिक नाली और सीसी सड़क का निर्माण कार्य कराए जा चुके हैं। ज़्यादातर निर्माण कार्यों में अनियमितता बरती गई है एवं बेहद घटिया स्तर के हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मोटे कमीशन के चलते लगातार ग्राम विकास समिति एवं ठेकेदारों द्वारा घटिया स्तर के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों को की गई, जिसकी शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों को देखकर थोड़ी देर के लिए काम रुकवा दिया जाता है, जिनके आते ही फिर से घटिया निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाता है, जिसकी वजह से सरकार के विकास कार्यों को योजना की कमेटी में शामिल विकास अधिकारी सहित कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक लेखा अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। मड़ी मोहल्ला पर एक नाला निर्माण का कार्य चल रहा है,
जिसमें बहुत ही ज़्यादा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और जो सबसे नीच किस्म की ईंटें हैं वो फूटी टूटी ईंटें हैं उनको लगाया जा रहा है और ना के बराबर सीमेंट का उपयोग करके चिनाई की जा रही है। हमने कई बार ईंटों को उठाया, हाथ से दीवार है वो हाथ से उकस जाती है, इतनी बिल्कुल ही घटिया किस्म की है और टेढ़ी मेढ़ी सही तरह से कोई कार्य इसमें नहीं हो रहा है और प्रशासन ने इसका कोई ध्यान नहीं दिया है और अपनी लापरवाही लीपापोती में लगे हुए हैं। क्या नाम है? उदय सिंह नाम है मेरा। हाँ, मेरा नाम लालपत कुशवाहा, ग्राम सैपुर मड़ी मोहल्ला से। नाले निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें सबसे घटिया सामग्री लगाई जा रही है। पूरी ईंटें बिल्कुल हल्की क्वालिटी की हैं। सीमेंट भी एक ट्रॉली में 4 कट्टा काट रहे हैं रेत में। बिल्कुल घटिया सामग्री लगाई जा रही है। इसका निर्माण सही तरीके से किया जाए। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में आज दिनांक 26/8/2022 को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने धौलपुर जिले में बाढ़ का जायजा लेने सघन दौरा किया। इस दौरान सर्किट हाउस धौलपुर में विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का लिखित में ज्ञापन बनाकर दिया गया, जिसमें निम्न बिंदु रखे गए। धौलपुर विधानसभा के तटीय इलाकों में निवासरत ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर स्वायत्त भूमि से पट्टे जारी किए जाएं, जिससे प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से उनकी समस्या का निदान हो सके। बाढ़ इलाके में जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। बाढ़ इलाके के ग्रामीणों को रहने खाने के भोजन एवं पीने के लिए शुद्ध पानी व दवाइयों की चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ राहत के तहत पीड़ित ग्रामीणों को सहायता राशि दी जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चारे की व्यवस्था प्रतिदिन की जाए तथा पशुओं में फैलने वाले रोगों के निदान हेतु चिकित्सीय टीम लगाई जाए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद और गाँव के लिए अवरुद्ध हुए रास्तों को तुरंत मरम्मत कराई जाए। रास्ते सही कराए जाकर क्षेत्र के ग्रामीणों को राहत प्रदान की जा सके। समस्त मांगों को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा अवलोकन कर आश्वासन दिया गया। तत्काल यह समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर्किट हाउस में समस्त अधिकारियों को पाबंद किया गया। इस मौके पर जिले के समस्त जनप्रतिनिधिगण, जनता जनार्दन उपस्थित थे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। विभिन्न सामाजिक संदेशों को लेकर 45 सदस्य चम्मर रॉयल क्लब राइडर्स पुष्कर पहुंचे, जहां उनके द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनिवार्य रूप से पौधारोपण करना चाहिए और वृक्ष बनने तक उसकी सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर संजय शर्मा ने कहा कि पौधारोपण करके हमें पृथ्वी का श्रृंगार करना चाहिए। बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को पौधारोपण के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पुष्कर राइडर के दौरान सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के साथ फेक न्यूज को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत लोगों से गुजारिश की गई कि वह बिना तथ्य की प्रामाणिकता से किसी भी फेक न्यूज को पोस्ट ना करें। इस अवसर पर क्लब द्वारा पुष्कर में पौधारोपण किया गया, जिससे सभी सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान रोटरी मचकुंड क्लब के सचिव दीपक प्रताप सिंह द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस अवसर पर धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, पुष्कर में क्लब के सदस्यों का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया,
मीडिया द्वारा राइडर्स के दौरान सभी पुलिस अधिकारी, परिवहन व्यय के अधिकारी व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का क्लब का बेज लगाकर सम्मान किया गया। 26 तारीख को वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पुष्कर में पौधारोपण का कार्यक्रम आज शुरू किया गया है, जिसके तहत करीब 40 पौधे आज हम लोग लगाएंगे। तीर्थराज पुष्कर नगरी में सीआरसी ग्रुप की तरफ से 40 मेंबरों के द्वारा प्रत्येक एक पेड़ आज लगा दिए गए हैं। आज 26 तारीख का हमारा ये प्रोग्राम पौधारोपण का रहेगा। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजा खेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। शेरपुर कस्बे के शिवनगर मोहल्ला निवासी सत्यम पुत्र श्यामवीर बघेल सुबह मकान के अंदर हाल ही में ब्याही भैंस के लिए बनाए गरम दलिया में गिरकर बुरी तरह झुलस गया। गर्दन और दोनों पैरों को पंजों को छोड़कर बालक का पूरा शरीर गरम दलिया से बुरी तरह झुलस गया। भगोने में गिरते ही बालक की चीख पुकार पिता श्यामवीर दौड़कर पहुंचे और उसे भगोने से बाहर निकाला। घटना से पूरे घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने बालक को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर ले जाते समय बालक की मौत हो गई। बालक की मौत की सूचना ऐसे ही घर पहुंची तो परिवारजन बालक की मां धाड़े मारते हुए रोते रहे। आदत से परिवारीजन सदमे की हालत में है। आस पड़ोस के ग्रामीणों के द्वारा उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है। क्या घटना घटी है आपके साथ? बच्चा में जलेबा बाद भगोना बांटा को रांधो से बाद पंखा ही नीचे सिरावे धरो मामा जाना कैसे गिर पड़ा पीछे और जलेगा पूरा जहाँ चेहरा छोड़े के ना शरीर पूरा जलेगा। आपको पता कब लगा? पता तुरंत पता पड़ेगा और ले गए तो धौलपुर ले गए, ये रास्ते ही में खत्म। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। हम सभी के आराध्य देव अलख निरंजन निरंकारी श्री बाबू महाराज के मेले के संदर्भ में बाबू महाराज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाबू महाराज मेले के लिए बाबू दौज सोमवार 29 अगस्त को माना गया, इसलिए मुख्य रूप से मेला 29 अगस्त को भरेगा। बैठक में कावड़ यात्रा वाले भक्तजनों से अपील की गई है कि अपनी कावड़ को 29 अगस्त से पहले ही चढ़ाएं। साथ ही मेला कमेटी ने मेला की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बैठक के दौरान बाबू महाराज कमेटी के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, अन्य पंच पटेल व देवसेना पदाधिकारी मौजूद थे। बाबू महाराज का मेला एक संस्कृति। श्री बाबू महाराज का मेला बाड़ी तहसील के धूम कुदित्रा में हर वर्ष भाद्र मास शुक्ल द्वितीया को भरता है। यह मेला स्थानीय लोगों के लिए एक त्यौहार की तरह आता है। इस मेले पर डांग क्षेत्र के सभी गांव में घर घर खीर पुआ का प्रसाद बनता है, जिसका सबसे पहले बाबू महाराज का भोग लगाते हैं। उसके बाद अन्य लोग भोजन करते हैं और मेले के अवसर पर अपने रिश्तेदारों को भी बुलाने का प्रचलन है। यह मेला एक सांस्कृतिक उत्सव है।
कोढ़ के इलाज के लिए जाने जाते हैं। बाबू महाराज श्री बाबू महाराज के मेले पर राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु अपने चर्म रोगों को लेकर आते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि बाबू महाराज की विभूति लगाने से कोढ़ ठीक हो जाता है। राजाखेड़ा में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ छात्र संघ चुनाव। मतदान के आखिरी समय में भी प्रत्याशी करते रहे वोटरों की मान मनोहार। 90.33% रहा कुल मतदान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव के अंतर्गत अध्यक्ष पद सहित अन्य विभिन्न पदों पर मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 1 बजे तक चली। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए राजाखेड़ा थानाधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय थाना पुलिस, देवली थाना पुलिस और मनिया थाना पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। मतदान करने आने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेज के गेट के बाहर ही मोबाइल आदि जमा कर महाविद्यालय की वोटर लिस्ट से मिलान कर उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया। शुक्रवार को संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पदों सहित विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मतदान के आखिरी समय में भी वोटरों की मान मनोहार करते दिखाई दिए। प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डालने के लिए वोटरों के सामने हाथ जोड़ और पैर छूकर उनसे अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते रहे। 90.33% रहा कुल मतदान। विगत 2 साल बाद राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में छात्र संघ अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर संपन्न हुए चुनाव में इस बार छात्र छात्राओं में मतदान करने के लिए भारी उत्साह देखा गया। छात्र छात्राओं द्वारा मतदान करने के लिए सुबह से ही कॉलेज परिसर में पहुंचना शुरू हो गया। हालांकि 9 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में इजाफा देखा गया। महाविद्यालय में कुल 507 मतदाताओं में से 458 छात्र छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ उनके परिजन भी सक्रिय दिखाई दिए। राजकीय पीजी महाविद्यालय राजाखेड़ा में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पेटियों को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के एजेंट के समक्ष सही तरीके से सील बंद कर उन्हें हथियारबंद जवानों के साथ पुलिस जीप द्वारा राजाखेड़ा थाना परिसर लाया गया और वहां भी प्रत्याशियों के एजेंट के समक्ष ही उन्हें थाना परिसर के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा कर दरवाजे को सील बंद किया गया। जिसके बाद अब शनिवार सुबह 10 बजे से महाविद्यालय राजाखेड़ा में मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। स्मार्ट विलेज धनौरा निवासी भावना की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। परिजन उनको लेकर बाड़ी आ गए। जांच करने पर पता चला कि भावना में ब्लड मात्र 5.1 ग्राम रह गया है, तो डॉक्टरों ने तुरंत मरीज को धौलपुर रेफर कर दिया। धौलपुर पहुंचे तो डॉक्टर ने 3 यूनिट ब्लड की डिमांड की। 2 यूनिट ब्लड तो मरीज के परिजनों ने डोनेट कर दिया, लेकिन अभी भी ब्लड की और ज़रूरत थी। घर में अब कोई और देने वाला नहीं था। घर वाले परेशान थे, रक्त की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। मरीज मेरे भाई रक्तदाता सोनू कुमार ने सोच बदलो गांव बदलो टीम के रक्तदाता कमल सिंह मीणा को केस के बारे में बताया। कमल सिंह ने तुरंत टीम के सक्रिय रक्तदाता सुनकई निवासी दिनेश मीणा से संपर्क किया। दिनेश मीणा उस समय बाड़ी में अपनी दुकान पर थे। जैसे ही दिनेश मीणा को सूचना मिली, तुरंत अपनी दुकान बंद करके खेमराज मीणा पत्रकार के साथ अर्पण ब्लड बैंक धौलपुर पहुंचकर अपने जीवन का 10वां रक्तदान कर मरीज को जीवन दान दिया। रक्त मिलने पर परिजनों ने सोच बदलो गांव बदलो टीम और रक्तदाता दिनेश मीणा का आभार व्यक्त किया। आज 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के मुख्यालय से प्राप्त आदेश की अनुपालना में RSLDC जिला ऑफिस की ओर से जिला समन्वयक संकल्प सुरेंद्र सिंह के द्वारा जिले में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को गतिविधियां कराने हेतु पूर्व से ही आदेशित कर रखा था। उसी क्रम में जिला समन्वयक संकल्प सुरेंद्र सिंह द्वारा गौतम बुद्ध दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया और संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। केंद्र पर प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा गायन, भाषण एवं बालिकाओं द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बसेड़ी में शोभा फाउंडेशन द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर भाषण एवं गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई एवं महिलाओं के लिए संपूर्ण समर्पित इंदिरा गांधी महिला कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा सेवा संकल्प संस्थान एवं महावीर प्रसाद शर्मा संस्थान बसई नवाब पर भी ड्राइंग प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता
प्रतियोगिता एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला समन्वयक संकल्प सुरेंद्र सिंह ने अपने भाषण में बताया कि महिला समानता का ये दिन केवल एक दिन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि साल के सारे दिन महिला समानता दिन के रूप में मनाए जाने चाहिए। जहां महिला का मान सम्मान किया जाता है, वहां विकास और तरक्की हमेशा रहती है। आज के समय में महिला पुरुष के भेदभाव की बात को गुजरे जमाने की बात कहा जाता है। साथ ही महिलाओं को बराबर से आगे बढ़ने के अवसर पर जोर दिया जाए। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुमट मोहल्ले में छोटे किले के पास बीती रात को दर्दनाक हादसा हो गया। घर से बाजार हलवाई की दुकान से दूध लेने आई 2 बालिकाओं को एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने कुचल दिया। इस हादसे में 4 वर्षीय मासूम बालिका के सिर पर बोलेरो का पहिया फिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मृतका आसिफा के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार गुमट के छोटा किला के पास रहने वाले रशीद खान पुत्र बाबू खान की 4 साल की बेटी आसिफा उर्फ जाहिदा अपने पड़ोस की 12 वर्षीय बालिका नाज पुत्री मुजाहिद खान के साथ हलवाई की दुकान से दूध लेने गई थी। इस दौरान गुमट से करमपुरा की तरफ जा रही बोलेरो गाड़ी ने नूरानी मस्जिद के पास दोनों बालिकाओं को कुचल दिया। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से भाग गया। मोहल्ले के लोगों ने गाड़ी को पकड़ लिया और घटना की पुलिस को जानकारी दी। साथ में दोनों बालिकाओं को अस्पताल लाया गया, जहां 4 वर्षीय मासूम आसिफा उर्फ जाहिदा की मौत हो गई। वहीं 12 वर्षीय नाज घटना में गंभीर रूप से घायल है, उसके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। घटना को लेकर गुमट क्षेत्र के मुस्लिम समाज में आक्रोश है, जिन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। धौलपुर जिले में चंबल नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। खतरे के निशान से 146.50 मीटर पहुंची चंबल ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। गुरुवार शाम 4 बजे नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। शुक्रवार की शाम को नदी का जलस्तर 142.70 मीटर पर पहुंच गया। चंबल नदी के जलस्तर को गिरता देख प्रशासनिक अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि धौलपुर जिले में चंबल नदी के किनारों पर बसे 120 गाँव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र के साथ ही धौलपुर, बाड़ी और सरमुत्रा के गाँव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। यहाँ कई गाँव में फंसे लोगों को सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बाढ़ प्रभावित गांव में पिछले 2 दिनों से कलेक्टर और एसपी लगातार दौरे कर रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से 1 बजे तक जारी रही। मतदान शांतिपूर्वक हुआ। इस दौरान 684 में से 570 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसमें मतदान का प्रतिशत 80 के करीब रहा। अब अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव सभी का भाग्य मत पेटियों में बंद हो गया है। इन पेटियों को पुलिस सुरक्षा में कोतवाली थाने ले जाया गया है, जहाँ इनको स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। शनिवार सुबह 10 बजे इनको खोला जाएगा, जिसके बाद मतों की गणना होगी और परिणाम जारी किया जाएगा। कॉलेज चुनाव अधिकारी पूजा मीणा ने बताया कि छात्र संघ चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई है। सभी मतपेटियों को पुलिस सुरक्षा में कोतवाली थाने में रखवाया जा रहा है। कल सुबह 10 बजे से मतों की गणना का प्रारंभ होगा और 1 बजे तक परिणाम आ जाएगा। इसके बाद विजेता पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देते हुए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। आज जो चुनाव हुआ उसको लेकर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में छात्र संघ चुनाव 2022-23 के अंतर्गत चुनाव पड़े हैं। आज 26 तारीख को मतदान हुआ है और कल मतगणना हुई। आज मतदान का समय सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक का हुआ है। 4 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें सुबह 10 बजे तक 40% मतदान हुआ था, 12 बजे तक 75% और 1 बजे 82% मतदान हुआ। और कल मतगणना होगी, तो उसके बाद चुनाव का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मतदान बहुत ही शांतिपूर्वक होता है। पुलिस जाब्ते की व्यवस्था करवाई गई थी, इसकी वजह से मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक। कितने छात्रों ने भाग लिया इसमें? छात्र 566 विद्यार्थी, नियमित विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। टोटल विद्यार्थी कितने थे? टोटल विद्यार्थी 684 हैं नियमित विद्यार्थी, जिनमें से 566 विद्यार्थियों ने मतदान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को धौलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र एवं दिवंगत अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा समेत अन्य परिजनों को भी ढांढस बंधाया। इस मौके पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, कांग्रेसी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, कांग्रेसी नेता पंडित दुर्गादास शास्त्री समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने धौलपुर सर्किट हाउस पहुंचकर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान।
अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। मध्य प्रदेश एवं कोटा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण काली सिंध पार्वती नदी में अधिक पानी आने से एवं कोटा बैराज के गेट खोलने के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण एवं मौसम विभाग द्वारा आगामी 2 दिवसों में धौलपुर एवं चंबल के कैचमेंट क्षेत्रों में ओलावृष्टि के बारे में अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि चंबल नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण जिन इलाकों में जलभराव के कारण संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, वहाँ के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से छात्र छात्राओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए 27 अगस्त शनिवार तक अवकाश घोषित किया गया था, जिसकी अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उन क्षेत्रों के समस्त राजकीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक, लोक सेवक, कार्य व्यवस्था उपखंड अधिकारी के निर्देशन में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। राजस्थान के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में है और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत बहुत बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने निकले हैं। कल हड़ौती के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज धौलपुर में पहुंचे हैं और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में वो जायजा ले रहे हैं। जो स्थानीय विधायक है रोहित बोरा, वो उनके साथ मौजूद है। धौलपुर में भी बड़ी संख्या में जो गाँव है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई गांवों में जो पानी है वो बिल्कुल अंदर तक भर गया है। ये पूरा गांव है। विधायक रोहित बोरा वो भी गांव जानकारी देते हुए कि कितने गांव यहाँ पर थे और चंबल में जैसे जैसे पानी बढ़ा है कोटा से छोड़ने के बाद उसके बाद करीब 2000 हम देख सकते हैं कि अभी अपन यहाँ खड़े हो सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। ये सब जो पंचायत में और 251 में 226 का एक भी जनहानि नहीं हुई सर पूरे जिले में। इन लोगों ने इतना हाँ चंबल वो है और ये अंदर गांव में आ गया। हाँ ये सर घर है, ये कल तक ऊपर पानी वो आप देखो सर वहाँ तक पानी उस लेवल तक। हाँ सोलर ये लगाए पूरी ये वाल्मीकि बस्ती में। बैठे हैं लोग बाहर निकल आते हैं वो लोग तो हैबिचुअल हैं। सुबह शाम 1000 पट्टे अपन कोई कम नहीं रख रहा है। चारों में पानी डूबे हुए हैं सर। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए कुछ काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये शिकायत कल मैं कोटा शिकायत कई SDRF, NDRF, सेना, हेलीकॉप्टर सबने और सिविल डिफेंस सबने अच्छा काम किया है। तो फॉर्चुनेटली कैजुअलिटी नहीं हुई है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। अब इसको कैसे राहत मिले, वो मकान टूट गए, फसलें नष्ट हो गई है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि सर्वे हो जाए, उनको राहत देंगे। पर लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अभी लोग दुखी थे, पहले इनको पट्टे मिल गए पर समतल जमीन नहीं है धौलपुर के अंदर ज़्यादा खेला जाता है, वो भी हमारी प्रायोरिटी बनाएगी। तो जो कुछ कर सकते सरकार। सर कोई स्पेशल पैकेज दिया जाएगा सर? खाने पैकेट बांट रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और कुदरत का खेल अभी देखिए अभी बरसात शुरू होने वाली है, तो ये तो अलग बात है, पर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये जो 12 झालावाड़ कोटा से लगा करके आपके माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो बाढ़ की समस्या आ रही है ये मैं समझता हूँ कि हल हो सकती है।
और ERC भी इतनी शानदार योजना बनाई गई है, और पिछली गवर्नमेंट बनाई है, हमने तो बनाई नहीं थी, तब भी हम पूरा करना चाहते हैं। और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए दबाव बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी। आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में, खुद बोल के गए हैं, एक्सप्लेन किया योजना को। एक्सप्लेन क्यों किया प्राइम मिनिस्टर ने? इसलिए कि उनके जहन में था जिसको मुझे राष्ट्रीय परियोजना बनानी है। उसके बाद में आप अभी तक साइलेंट बैठे हुए हो। मंत्री जी राजस्थान के ही हैं। क्या ये मंत्री देश के अंदर 16 परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय, क्या एक अपने राज्य की परियोजना कुछ नहीं करवा सकते राष्ट्रीय परियोजना? आज पश्चिमी राजस्थान इंदिरा गांधी कैनाल आ गई है, तो हमारे 15-20 जिलों में आराम हो गया है। ठेठ आपके सीकर चुनू तक आराम हो गया काफ़ी हद तक। यहाँ ये 13 जिले हैं आपके जो वास्तव में तकलीफ पा रहे हैं पीने के पानी को भी, और शीशे को तरस रहे हैं, उनके लिए हम लगे हुए हैं। पूरी जोर लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं कि कैसे ये राष्ट्रीय परियोजना बने। हालांकि मैंने 9,000 करोड़ भी रखा बजट के अंदर 22 स्टेज के अंदर, इसलिए काम रुकना नहीं चाहिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है, भारत सरकार के हमारे पत्र आता है आप काम रोक दीजिए। हमने कहा हम नहीं रोकेंगे, हम अपने स्टेट फंडिंग से कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा और इसकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे रिफाइनरी थी 40,000 करोड़ की वो प्रोजेक्ट था, वो 5 साल डिले कर दिया बीजेपी ने और 70,000 करोड़ का हो गया। ये योजना भी आज ये लगभग 40,000 करोड़ की योजना। पता नहीं अगर ये 10-15 साल ही नहीं हुआ मान लीजिए तो पता नहीं कितनी कीमत चली जाएगी। तो भारत सरकार को राज्य के इंटरेस्ट के अंदर, तो राष्ट्रीय इंटरेस्ट भी है साथ के अंदर, क्योंकि पानी तो पानी है, सिंचाई तो सिंचाई है। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को उनको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। आपके वादे, आपके वीडियो हमने दिखा मीडिया वालों को कि भाई हम नहीं कह रहे, खुद कह रहे हैं, सुन लीजिए। उसके बाद में आप क्यों नहीं याद करते हो और क्यों नहीं आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हो? ये बाढ़ आ रही है, आज ये लोग तबाह होने से बच जाएंगे। उस योजना के ही फायदे हैं जो आपके तिलन दलन पैदा होता है, आज हम इंपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट बंद होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये 13 जिलों में कैपेसिटी है तिलन को, दलहन को, सरसों का दाब देखिए क्या है यहाँ पर। ये एक्सपोर्ट होने की स्थिति आ सकती है इंपोर्ट की बजाय, और आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ सकती है। तो राष्ट्रीय हित के अंदर भी इस परियोजना को जल्दी पूरा करें। हाथ में लेकर केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना बनेगी तो नेचुरल की उनकी पंचायती चलेगी, छोटी मोटी कमी हो गई वो ठीक कर लेंगे। तो मेरी समझ के पड़ेगी यहाँ के मंत्री क्यों नहीं वो प्रभाव डाल पा रहे हैं, उल्टा बयानबाजी कर रहे हैं, वो लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो ये सब उनको कन्फ्यूज करना बंद करना चाहिए और जाके प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। 25 सीटें राजस्थान जनता ने दी उनको, 25 MP दिए हैं। हम साथ जाने के तैयार हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, मेरा प्रतिपक्ष भी है, बीजेपी अध्यक्ष भी है, सब साथ चले हमारे, जाके बात करके आएंगे। ये पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा है जो इनकी खुद की पार्टी गवर्नमेंट वसुंधरा राजे सिंधिया थी मुख्यमंत्री तब बनाई हुई है। सर क्या लग रहा है क्यों ये डिले कर रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गुमराह कर रही लोग। मध्य प्रदेश ने अपने बड़े बांध बना लिए, हमसे एनओसी ले ली, और जब हमारी बारी आई तो एनओसी लेने के लिए आनाकानी करते हैं। अगर केंद्र सरकार इंटरेस्ट लेगी तो मध्य प्रदेश की समस्या हल हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि और मध्य प्रदेश पिछड़ा आता भी नहीं। वैसे योजना में जो एग्रीमेंट हुआ 2005 के अंदर, मुख्यमंत्री राजस्थान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उस एग्रीमेंट के आधार पर ये प्रस्ताव बना है आपका ERCP का। तो जरूरत भी नहीं हमें परमिशन लेने की, पर पता नहीं केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, जो उनको आगे आगे बढ़ के राष्ट्रीय परियोजना बनानी चाहिए, उसमें अभी तक आना क्या नहीं करें। हम इस बात का दुख है, हम लगे रहेंगे। आपके राजा घराना में कोई कमी नहीं आने देंगे। एक बात जो मुझसे मांग रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए, वो मैं इनको मना कर ही नहीं रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। और हमारे जगदम्बिका जी मेरे मंत्री थे मेरे साथ में, जब आपके आशीर्वाद से
मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था 22 साल पहले, पहली बार मुख्यमंत्री बना था। तब पद्मश्री में मंत्री बने थे, आप कहेंगे एमएलए थे वो, मेरे वित्त मंत्री भी थे, खजाना मालिक वो थे उस वक्त। अब मैं काम करता रहता हूँ, आप निश्चिंत हैं। और कोई बात है, सब बात हो गई, ठीक है। हेलीकॉप्टर उड़ेगा, इतना जाना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।